हैज अ प्लेट एरिया ऑफ कितना, एरिया कितना दे रखा प्लेट का, 6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 मीटर स्क्वायर। प्लेट सेपरेशन, दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा, 3 mm। अगेन द प्रॉब्लम इज विथ mm। सीजीएस यूनिट है, सीजीएस भी नहीं है, लेकिन ये एसआई यूनिट नहीं है, तो मुझे करना क्या पड़ेगा, इसको एसआई में चेंज करना पड़ेगा, 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 मीटर। आगे देखो, अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ हाउ मच वोल्ट, 100 वोल्ट इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन द प्लेट्स बाय अ बैटरी आफ्टर डिस्कनेक्टिंग। अब देखो, अगर तुमने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, इफ बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, व्हाट कैन नॉट चेंज, अगर तुमने कैपेसिटर से बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया तो क्या चीज नहीं बदलती है, चार्ज कैन नॉट चेंज, चार्ज विल रिमेन कंजर्व। क्यों, इसके ऊपर हम लोगों ने चर्चा करी थी, बैटरी इज लाइक पावर सप्लाई, लाइक पंप, व्हाट इट डज, इट कीप सर्कुलेटिंग द चार्ज टू द कैपेसिटर। एक बार तुमने चार्ज हटा दिया, कैपेसिटर इज लाइक अ टंकी, लाइक अ टैंक, जिसका काम क्या है, चार्ज को किस फॉर्म में चार्ज को स्टोर करता है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो व्हाट डज द कैपेसिटर डू, इट स्टोर्स द चार्ज बट इन व्हाट फॉर्म, in the form of electrostatic potential energy. What does the battery do, it pumps, it supplies, it moves the charge around the capacitor from one plate to another plate, and in this process some charge some energy gets stored up. बैटरी रिमूव कर दिया तो क्या चीज नहीं बदल सकती है, चार्ज अब बदल नहीं सकता। तो आफ्टर डिस्कनेक्टिंग द बैटरी, the space between the plates is filled by 3 mm mica sheet of dielectric constant K is equals to 6। अब अगर तुम माइका शीट डाल रहे हो तो कैपेसिटेंस चेंज होता है। अगर विदाउट एनी टाइप ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल है तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। और अगर डाइलेक्ट्रिक डाल दिया विथ डाइलेक्ट्रिक तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या हो जाता है, सी डैश का के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। दैट मीन्स बाय इंसर्टिंग द डाइलेक्ट्रिक, इंसर्टिंग द व्हाट यू डू, यू इंक्रीज द कैपेसिटेंस बाय के टाइम्स। ठीक है, तो जब कभी भी किसी भी कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक डालोगे तो तुम बेसिकली उसकी कैपेसिटेंस को इंक्रीज कर रहे हो, बढ़ा रहे हो। अब मुझे एरिया पता है, डी पता है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, क्या मैं प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकाल सकता हूं यूजिंग द फॉर्मूला? कैन यू डू दिस एक्सरसाइज फॉर मी? तो सी नॉट पहले निकालते हैं, पहले कैपेसिटेंस निकालते हैं। तो पहला विदाउट एयर क्या था, सॉरी विदाउट डाइलेक्ट्रिक क्या था, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है, 8.85 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -12। एरिया कितना है, 6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 मीटर स्क्वायर। डी कितना है, 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3। क्या सॉल्व करोगे इसको मेरे लिए, 1.77 आगे 1.77 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -10 फैरेड, -11 फैरेड। ठीक है ना, दैट इज हाउ मच, दैट इज इक्वल टू 17.7 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -12 फैरेड। दैट इज इक्वल टू 17.7 फैरेड, सॉरी पिको फैरेड, 17.7 पिको फैरेड। नाउ दिस इज द इनिशियल कैपेसिटेंस। नाउ वंस यू हैव इंसर्टेड द डाइलेक्ट्रिक, तो C डैश विल बी K टाइम्स ऑफ C नॉट। तो K कितना था, 6 इंटू 17.7 पिको फैरेड। कितना निकल के आएगा इसको मल्टीप्लाई करने पे, 1.06 यानी 106.2
picofarad. It should come 108. ठीक है, तो whatever the answer we are getting, we are going to take that as an answer. Is that clear? Now, how much charge will get stored? So Q is equals to C into V. So कितना चार्ज स्टोर्ड हुआ? Q is equals to, पहला क्या था? Q नॉट, तो Q नॉट इज इक्वल्स टू C नॉट इंटू V. C नॉट कितना निकला था? 17.7 पिकोफेरेड इंटू V कितना है? 100. यही तो V है. तो ऑन सॉल्विंग दिस इट शुड बी बिकम 17.7 इंटू 10 raised to the power of minus 12 इंटू 100. तो 2 0 कम कर लो. 17.7 इंटू 10 to the power of minus 10 और 1.77 इंटू 10 to the power of minus 9 कूलम. अब अगर देखो तो इन्होंने क्या किया होगा, इसको अप्रोक्सीमेट करके लिख दिया होगा 1.8 इंटू 10 to the power of minus 9. नहीं गलत नहीं आ रहा है. अगर तुम चार्ज को 1.8 नैनो कूलम ले लोगे और तब सारी फिजिक्स लगाओगे तो करेक्ट हो जाएगा. ठीक बात है ना? इन्होंने वहां पे अप्रोक्सीमेशन कर दिया, 1.7 को उठा के क्या कर दिया है? 1.8. अच्छा, ये अप्रोक्सीमेशन क्यों नहीं करना, इस बात को समझ के चलो. Why to avoid this approximation? How many significant figures is being mentioned over here? 3. So you should be in the habit of writing all the answers up to at least 3, maximum 4. Is that clear? Or else you will land yourself in trouble. So if this answer is going to be checked by us in the council, this will become wrong. 1.8 will be treated as wrong because the minimum number of significant figures as given in the, maximum number of significant figures as given in the question paper is 3, not 100, 100 volt, that is 3. Is this much clear? चार्ज चेंज नहीं होगा, चार्ज कंजर्व रहेगा, तो Q डैश विल रिमेन इक्वल टू Q नॉट. क्योंकि बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया तो क्या चीज नहीं बदलेगी? चार्ज नहीं बदलेगा. तो Q dash will always remain equal to Q naught. So let me continue with the 1.77 into 10 to the power of minus 9 coulomb. I'm going to continue with this. Is this clear? Now, what is the new potential? V dash is equals to Q by C dash. Q dash by C dash. नया पोटेंशियल का फॉर्मूला ये बनेगा. Q dash तो बदला नहीं, Q dash तो वही Q naught, और C dash क्या हो गया है? That is K times of C naught. यही तो है ना, K तो बढ़ गया. तो अब देखो V dash की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो V dash will be Q naught कितना है? 1.77 into 10 raised to the power of minus 9, और K C naught कितना निकाले थे? 106.2 into 10 to the power of minus 12. Can you solve it for me? This is equal to 16.6 volt. अगर तुम थ्योरी रिकॉल करो तो V dash is nothing but V by K. ये पढ़ा था ना हम लोगों ने भाई. Q naught upon C naught is original V naught. What was original V naught? That was 100. What is K? 6. तो डायरेक्टली भी तुम यहां से निकाल सकते थे. V is equals to V dash is equals to V by K is equals to 100 by 6 volt. क्लियर है ये बात? अच्छा, V dash निकाल लिया, कैपेसिटेंस निकाल लिया, चार्ज निकाल लिया. अब देखो, इफ द बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड टू द कैपेसिटर. अब इसका सेकेंड पार्ट आ गया. पहले पार्ट में इन्होंने बैटरी को रिमूव किया, सेकेंड पार्ट में क्या कह रहे हैं? इफ द बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड. अगर बैटरी कनेक्टेड रहती तो क्या चीज नहीं बदलती? Remains connected. So what is conserved now? Potential remains same. अब पोटेंशियल तुम चेंज नहीं कर रहे हो, यानी V dash is equals to V naught. Potential is going to remain same. पहले V dash कितना था?
पहले वी नॉट कितना था 100, वी डैश अभी भी कितना रहने वाला है 100, तो वोल्टेज तो अब कितनी बन जाएगी 100 वोल्ट। कैपेसिटेंस क्या सेम रहेगा, तो सी डैश इज इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ सी नॉट, कैपेसिटेंस के टाइम्स इंक्रीज कर जाने वाला है। तो अगर कैपेसिटेंस इंक्रीज कर रहा है, वोल्टेज वही है, तो चार्ज के ऊपर फर्क पड़ेगा। तो चार्ज क्या हो जाएगा, क्यू डैश इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला था क्यू का, सी इंटू सी डैश इंटू वी डैश। सी डैश कितना है, के टाइम्स ऑफ सी नॉट, वी डैश कितना है वी नॉट, क्यू डैश कितना हो जाएगा के टाइम्स ऑफ क्यू नॉट। ओरिजिनल चार्ज पता है कितना ओरिजिनल चार्ज था, ओरिजिनल चार्ज स्टोर था 17.7 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ -9 कूलम, ये है ओके, 17.7 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ -10 कूलम, 10 टू द पावर ऑफ -10 कूलम। के की वैल्यू कितनी थी, तो क्यू डैश कितना आ गया, करो मल्टीप्लाई जरा, 1.06 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -8 कूलम। और क्यू डैश कितना हो गया, क्यू डैश तो निकला है, सी डैश तो ऑलरेडी तुम निकाल चुके थे पहले वाले डिस्कशन में, सी डैश तो उतना ही रहेगा, कितना था सी डैश 106.2 पिकोफैरेड। तो सी डैश तो कभी चेंज नहीं होगा, सी डैश इज ऑलवेज गोइंग टू बी 106.2